देश में बारिश और बाढ़ से कई राज्यों में हाल बेहाल है। गुजरात में लगातार बारिश से कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने द्वारका समेत 9 जिलों में रेड अलर्ट तक जारी किया है, जबकि 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में जूनागढ़ में बादल लगातार बरस रहे हैं। कहीं गांव के गांव बने टापू, कहीं समंदर बने खेत खलिहान, कहीं हाईवे पर आया सैलाब। गुजरात की देवभूमि द्वारका के कई गांवों में पानी का कब्जा हो चुका है। ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड हुई ये तस्वीरें द्वारका की बर्बादी दिखा रही हैं। सैकड़ों एकड़ खेत पानी में डूबे हुए हैं। हालात ऐसे दिख रहे हैं मानो खेत समंदर बन गया हो। इन खेतों के बीच से गुजर रही सड़क को देखिए। गांव को शहर से जोड़ने वाली ये सड़क पानी में पूरी तरह समा चुकी है। द्वारका के जमरावल गांव में लगातार हो रही बरसात के बाद सड़कों और घरों में पानी भर गया है। जगह जगह जल भराव से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इन मुश्किल हालात में भी लोग इस सड़क पर मोटरसाइकिल से आते हुए नजर आए। गुजरात के द्वारका जिले से एक और हैरान करने वाली तस्वीर आई है। वहाँ के कल्याणपुर तालुका में मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। लगातार बारिश से लांबा गांव टापू में तब्दील हो गया है। बारिश का असर इतना है कि कई घरों में पानी घुस गया है। पिछले 2 दिन में 15 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। इस बीच जूनागढ़ और आसपास के इलाकों और पहाड़ियों पर मूसलाधार बारिश के चलते नरसिंह सरोवर ओवरफ्लो हो गया है। सरोवर का पानी सड़कों पर आ गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सरदार बाग झांसी सर्कल से पुलिस ने रास्ता बंद कर दिया है। कई जगहों पर सड़कें जल भराव से नदी जैसी नजर आने लगी हैं। जूनागढ़ से बाढ़ के प्रहार की एक और तस्वीर सामने आई है। लगातार हो रही भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। घोड़बदर और रायपुर जाने वाला मुख्य मार्ग पानी से बंद हो गया है। सड़क पर पानी जमा होने से ट्रैफिक पूरी तरह ठप है। गुजरात के पोरबंदर जिले में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो चुका है। मयाणी गांव और आसपास के इलाकों में किसानों के खेत टापू जैसे नजर आ रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते खेतों में नदियों जैसा मंजर नजर आने लगा है। पोरबंदर में मूंगफली और कपास जैसी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। उधर जूनागढ़ की कालेवा नदी ने भी कोहराम मचा रखा है। दरअसल गिरनार और दातार पर्वत पर मूसलाधार बारिश की वजह से कालेवा नदी उफान पर है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के जूनागढ़ में बाढ़ अब जानलेवा हो चुकी है। जूनागढ़ के कंझा वंदली तालुका में बारिश का पानी भर जाने से कई लोग अपने घरों में फंस गए थे। उनके सामने बाढ़ मौत के रूप में खड़ी थी। इसी बीच वहां देवदूत बनकर पहुंचे एनडीआरएफ के जवानों ने उन लोगों को बचाने का अभियान शुरू किया। बारिश के मौसम में कान में हेडफोन लगाकर चलना एक लड़के की जिंदगी पर भारी पड़ गया। महानगरी मुंबई से बेहद दर्दनाक खबर सामने आई, जहां लड़का करंट की अचानक चपेट में आ गया। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। मुंबई में दर्दनाक हादसा। मौत की वजह बन गया हेडफोन। टेक्नोलॉजी के दौर में हर शख्स के पास स्मार्टफोन है। कई लोगों को रील बनाने का शौक होता है, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना फोन के रह नहीं पाते। चलते फिरते भी वो फोन पर एक्टिव रहते हैं। वहीं कुछ लोग कान में हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं, फिर उन्हें पता ही नहीं चलता कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। मुंबई में एक बेहद ही दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां 17 साल के लड़के की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के पीछे की वजह को हेडफोन बताया जा रहा है। आधे हिंदुस्तान में मानसून तबाही मचा रहा है। महान नगरी पर भी बारिश कहर बनकर टूटी। मुंबई पूरी तरह पानी पानी हो गया। भांडुप इलाके में भी भारी बारिश के बाद सड़क पर पानी भर गया। पानी से भरी सड़क पर बिजली का तार गिरने के बाद करंट फैल गया था। वो लड़का पानी के बीच से गुजरने लगा, लेकिन कुछ ही पलों में वो करंट की चपेट में आ गया। वो नीचे गिरा तो उसके बाद दोबारा उठ नहीं पाया। हालांकि आसपास के लोग ने उस लड़के को बचाने की बहुत कोशिश की। लोगों ने पहले ही देख लिया था वहां बिजली का तार टूटकर गिरा है। लड़के का नाम दीपक बताया गया है। वो पैदल अपने घर जा रहा था।
स्थानीय लोगों के मुताबिक उसे सड़क पर खुले तार से बचाने के लिए आवाज भी लगाई गई, लेकिन उसके कान में हेडफोन लगा था, जिससे वो उनकी आवाज नहीं सुन पाया और पानी में बह रहे करंट की चपेट में आ गया। घटना के बाद कुछ लोग मदद के लिए आगे आए, लेकिन करंट लगने के डर से वो उसके नजदीक नहीं जा पा रहे थे। इस बीच कुछ लोग हिम्मत जुटाकर लकड़ी के फट्टे लेकर पहुंचे। अरे लकड़ी गीली अनिल भाई, अरे कर लाग रहा है। उन्होंने उसे दूसरी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन इससे भी काम नहीं बना। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। बिजली की सप्लाई को रोका गया। भांडू पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बाद में जांच शुरू कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गाजियाबाद की गौर होम सोसाइटी में अचानक लिफ्ट गिर गई। लिफ्ट 7वीं मंजिल से नीचे आई। गनीमत ये रही कि उस वक्त लिफ्ट में कोई नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद से सोसाइटी में रहने वाले लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद की गौर होम्स सोसाइटी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब टावर A1 की लिफ्ट भर कर गिर गई। जोर की आवाज के साथ 7वीं मंजिल से ये लिफ्ट गिरकर नीचे आई। इसके बाद तो सोसाइटी में दहशत का माहौल बन गया। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त लिफ्ट में कोई सवार नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। लिफ्ट पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। एक महिला ने लिफ्ट के साथ वीडियो भी बनाया है, जिसमें वो RWA पर भड़क रही है। दिनों से हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं और इतना भयानक अंदाज में गिरा है। अगर कोई लिफ्ट में रहता तो उसका क्या हाल होता। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। और ये RWA अपने कान में तेल डाल करके सोई पड़ी है। अब बस एक ही चीज बाकी, सारे लोग मिलकर के चलो और इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराओ, और कुछ नहीं है। सिर्फ सारे लोग मिले और चल करके FIR दर्ज कराएं। मेरा बच्चा अभी निकल करके गया है। आपके ट्यूशन के बच्चे गए और मेरा बेटा अब भी निकल करके गया है। अगर वो इसमें रहता तो आज उसका क्या हाल होता उसका। लोगों का आरोप है कि लिफ्ट की मेंटेनेंस को लेकर RWA और मेंटेनेंस एजेंसी लापरवाही बरत रही है। लोगों की सुरक्षा को लेकर किसी को फिक्र नहीं। नीचे जाकर के देखो क्या हाल है। देखो जरा कितना भयानक हाल हुआ है लिफ्ट का, और इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। इन लोगों को कुर्सी बस दिखाई दे रही है। इन सब के अगर बच्चे रहे तो इनको कैसा लगेगा। सोसाइटी के लोगों की मांग है कि मामले में जिम्मेदारी तय की जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुख्ता कदम उठाए जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।